एवरीबॉडी, क्या आप देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है? मेरे एक हाथ में है बहुत ही टेस्टी बर्गर और दूसरे हाथ में है पेप्सी। आई थिंक आप जानते हैं कि ये कहाँ से है। दिस इज फ्रॉम मैकडोनल्ड्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेस्टोरेंट जाने की। जी हाँ, हम सब रेस्टोरेंट जाते हैं पर अक्सर हिंदी में बात करते हैं। पर अगली बारी मैं चाहती हूँ कि जब आप रेस्टोरेंट जाएं और रिजर्वेशन करें या फिर ऑर्डर दें या फिर बिल पे करें, ये सब करते हुए आप इंग्लिश में ही बात करें। थैंक यू सो मच आज इस लेसन पर क्लिक करने के लिए। चलिए आइए सीखते हैं रेस्टोरेंट में जाकर इंग्लिश में बात करना। और इसी बात पर मैं अपनी पहली बाइट लेती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रिजर्वेशन की, जो आप रेस्टोरेंट जाने से पहले करते हैं। रिजर्वेशन होता है अपने टेबल को बुक करना। इसके लिए आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? आप रेस्टोरेंट कॉल करके कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू मेक अ डिनर रिजर्वेशन फॉर 2। यहाँ पर फॉर 2 का मतलब है 2 लोगों के लिए। तो इस सेंटेंस का मतलब है मैं 2 लोगों के लिए रिजर्वेशन करना चाहती हूँ या फिर मैं 2 लोगों के लिए टेबल बुक करना चाहती हूँ। ओके, या फिर आप कह सकते हैं आई नीड टू मेक अ डिनर रिजर्वेशन। मुझे एक डिनर रिजर्वेशन करना है। एक और तरीका है, वी विल नीड द रिजर्वेशन फॉर ट्यूसडे नाइट। हमें ट्यूसडे रात के लिए रिजर्वेशन चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आप अपना टेबल बुक कर सकते हैं रेस्टोरेंट पहुंचने से पहले कॉल करके। इसका फ़ायदा यह है कि वहां जाके आपको बहुत बड़ी वेटिंग लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। अब इसका जवाब आपको रेस्टोरेंट स्टाफ डिफरेंट तरीक़ों से दे सकते हैं। या तो वो कह सकते हैं कि आपको टेबल मिल जाएगा, या फिर वो आपको कहेंगे कि वो फुली बुक्ड हैं, यानी उनके पास कोई जगह नहीं है उस समय के लिए, या फिर वो आपको कोई दूसरा टाइम सजेस्ट करेंगे। जैसे कि वी डोंट हैव एनीथिंग अवेलेबल एट 8:30, इज 7:30 ओके? हमारे पास 8:30 बजे कुछ अवेलेबल नहीं है, 7:30 चलेगा? या फिर श्योर, व्हाट टाइम वुड यू प्रेफर, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ज़रूर आप क्या टाइम पसंद करेंगे। ओके, इस तरीके से वो आपको जवाब देंगे जब आप उनसे रिजर्वेशन मांगेंगे। अब हम बात करते हैं रेस्टोरेंट पहुंचकर बैठने की। इसका मतलब है कि आप अपने रेस्टोरेंट पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपने टेबल पहले से बुक किया, आपने नहीं किया। पहले बात करते हैं कि अगर आपने टेबल बुक कर लिया है ऑलरेडी, रिजर्वेशन कर ली है, तो आप जाकर क्या बोलेंगे? आई बुक्ड टेबल फॉर 2 फॉर 7:30 PM अंडर द नेम ऑफ श्रेया गोयल। यानी मैंने श्रेया गोयल के नाम पर 7:30 बजे के लिए एक टेबल बुक किया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ज़रूरी है ये बताना कि आपने किसके नाम में टेबल बुक किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने नाम पर नहीं किसी और के नाम पर किया है तो आपको वो नाम बताना चाहिए, ताकि वो अपनी लिस्ट में फाइंड आउट कर सकें कि सच में आपका टेबल बुक हुआ है कि नहीं। या फिर आप कह सकते हैं वी हैव अ डिनर रिजर्वेशन फॉर 2 at 7:30। हमारी 7:30 बजे की डिनर रिजर्वेशन है 2 लोगों के लिए। या फिर आप कह सकते हैं आवर रिजर्वेशन इज अंडर द नेम ऑफ दानिश एट 7:30 फॉर 2 people। हमारी रिजर्वेशन दानिश के नाम पर 7:30 बजे की है 2 लोगों के लिए। अब दूसरा सिचुएशन जो मैंने आपको बताया वो ये है कि आप चले गए हैं पर आपने टेबल बुक नहीं किया है। इसका मतलब है कि आप वॉक इन कर रहे हैं। दोस्तों, वॉक इन का मतलब होता है बिना बुकिंग के रेस्टोरेंट जाना। ओके, तो इसके लिए आप कुछ ऐसे कहेंगे, आप जाते ही उनसे कहेंगे अ टेबल फॉर 2 प्लीज़, यानी 2 लोगों के लिए टेबल चाहिए। या फिर मे वी सिट एट दिस टेबल, क्या हम इस टेबल पर बैठ सकते हैं? मैं आपको स्ट्रांगली कहूँगी दोस्तों कि जब आप रेस्टोरेंट में जाएं, जाते ही किसी भी टेबल पर नहीं बैठिएगा। वो इसलिए क्योंकि ये पोलाइट नहीं है। आपको पहले रेस्टोरेंट स्टाफ से पूछना ज़रूरी है कि वो टेबल अवेलेबल है भी कि नहीं। और आजकल तो लोग यूजुअली रेस्टोरेंट्स के बाहर ही खड़े होते हैं अपने गेस्ट्स को वेलकम करने के लिए। तो ऐसे वेलकम करने के लिए वो आपको कह सकते हैं ऑफ कोर्स प्लीज़ कम दिस वे, ज़रूर इस तरफ आइए। अगर आपका टेबल रेडी नहीं है तो वो आपसे कहेंगे योर टेबल इज़ नॉट क्वाइट रेडी येट। आपका टेबल अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है। या फिर वो कह सकते हैं वी आर फुली बुक्ड एट द मोमेंट, कुड यू कम बैक अ लिटिल लेटर। अगर आप थोड़े से अनलकी हैं उस दिन तो हो सकता है वो आपको कहें कि हम इस समय पूरी तरह से बुक्ड हैं, क्या आप थोड़ी देर बाद आ सकते हैं। और एक तरीका और है, हो सकता है वेटर चाहें कि आप थोड़ी देर वेट करें और फिर वो आपका टेबल तैयार कर देंगे। उसके लिए वो कहेंगे इफ़ यू वेट देयर विल बी अ टेबल फ्री फॉर यू इन अ मिनट।
अगर आप वेट करेंगे तो आपके लिए सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक टेबल खाली होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम ऑर्डर कैसे करेंगे। ऑर्डर लेने के लिए वेटर या वेट्रेस आपसे कुछ ऐसे पूछेंगे, कैन आई टेक योर ऑर्डर सर और मैम? क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ सर या फिर मैम, जिनसे भी आप बात कर रहे हैं। या फिर अगर आप खुद वेटर हैं तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, आर यू रेडी टू ऑर्डर येट? क्या आप अब ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं? और दोस्तों ऐसा होता है कि कई बारी जब आप आके अपने टेबल पर बैठे हैं, रेस्टोरेंट स्टाफ आपसे पूछते हैं कि जब तक आप वेट कर रहे हैं या डिसाइड कर रहे हैं, क्या मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए ले आऊँ? कैन आई गेट यू अ ड्रिंक वाइल यू आर डिसाइडिंग? जब तक आप डिसाइड कर रहे हैं अपना मेन्यू आज का, क्या मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए ले आऊँ? और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे पूछें, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग अंटिल यू वेट? यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से मिलने जाते हैं रेस्टोरेंट में और फिर हम वहाँ पर उनका वेट करते हैं। ऐसे समय पर वेटर आपसे पूछ सकते हैं कि जब तक आप वेट कर रहे हैं मैं आपके लिए कुछ ले आऊँ? इसका जवाब आप ऐसे देंगे, आप कहेंगे जस्ट सम वाटर प्लीज़, यानी बस थोड़ा सा पानी। या फिर अगर आपको और टाइम चाहिए अपना मेन्यू डिसाइड करने के लिए तो आप कह सकते हैं वी टेक अ लिटिल लॉन्गर प्लीज़, यानी हम डिसाइड करने में थोड़ा और समय लेंगे। अब इसके बाद बारी आती है स्टार्टर्स की। क्या आप जानते हैं स्टार्टर्स क्या होते हैं दोस्तों? स्टार्टर्स होते हैं पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपना प्रॉपर खाना यानी मेन कोर्स खाने से पहले ऑर्डर करें। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है स्टार्टर्स और दूसरा है मेन कोर्स। स्टार्टर्स का मतलब है वो खाना जो आप अपने प्रॉपर खाना यानी मेन कोर्स से पहले ऑर्डर करते हैं। तो स्टार्टर्स खाने का बेसिकली मतलब यही होता है, थोड़े से स्टार्टर्स खाकर हमारी भूख और जाग जाती है। तो इसके लिए हो सकता है वेटर आपको पूछे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर स्टार्टर्स? आप स्टार्टर्स के लिए क्या खाना चाहेंगे? इसके लिए आप कह सकते हैं आई विल हैव द सूप एज अ स्टार्टर, यानी मैं स्टार्टर में सूप लेना चाहूँगी। उसके बाद आप अपने मेन कोर्स का ऑर्डर दे सकते हैं। मेन कोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया होता है आपका मेन मील, यानी जो आप खाने आए हैं वहाँ पर आपका प्रॉपर मील। ओके, अब जानते हैं कि मेन कोर्स के लिए ऑर्डर कैसे देंगे। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे, आई वुड लाइक टू ऑर्डर माई फूड नाउ। अब मैं अपना खाना ऑर्डर करना चाहती हूँ। तो अब ऑर्डर करने के लिए आप कह सकते हैं वीड लाइक टू ऑर्डर और उसके बाद आपको जो भी चाहिए। जैसे कि आप कह सकते हैं वीड लाइक टू ऑर्डर अ बोल ऑफ राजमा, अ ग्रीन सैलड एंड 2 bowls ऑफ स्टीम्ड राइस। यहाँ पर मैं चाहती हूँ आप 2 चीज़ों पर ध्यान दें। पहली तो ये कि मैंने कहा वीड का मतलब है यहाँ पे वी वुड लाइक टू ऑर्डर, ना कि वीड लाइक टू ऑर्डर। सो वीड जो है वी वुड का शॉर्ट फॉर्म है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं चाहती हूँ आप ध्यान दें, मैंने ये नहीं कहा 1 बाउल ऑफ राजमा, बट मैंने कहा 1 बोल ऑफ राजमा, जिसको बहुत सारे लोग अक्सर बाउल कहते हैं, राइट? अब अगर आप मैकडॉनल्ड्स जाएंगे तो आप क्या ऑर्डर करेंगे मेरी तरह? आप कहेंगे क्या मुझे एक चिकन बर्गर मिल सकता है? उसके लिए आप कहेंगे कैन आई गेट अ चिकन बर्गर प्लीज़। और अगर आप स्टारबक्स में हैं तो वहाँ पर जाकर आपको काउंटर पे खुद ऑर्डर देना पड़ता है और खुद ही कलेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए आप कह सकते हैं कैन यू टेक माई ऑर्डर फॉर अ कैफ़े लाते, यानी आप कैफ़े लाते के लिए क्या मेरा एक ऑर्डर ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैफ़े लाते क्या है, हो सकता है आपको पता भी हो। अगर आपको नहीं पता तो कैफ़े लाते एक बहुत ही मिल्की और डिलिशियस कॉफ़ी है। इट्स माय फेवरेट टाइप ऑफ कॉफ़ी। अपने मेन कोर्स का ऑर्डर देने के बाद आप कह सकते हैं दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जो चीज़ आपने ऑर्डर की है वो अवेलेबल ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वेटर आपको कह सकते हैं आई एम सॉरी बट द चिकन क्लियर सूप इज़ फिनिश्ड। माफ़ कीजिएगा लेकिन चिकन क्लियर सूप ख़त्म हो गया। या फिर एक और तरीका है ये कहने का कि कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आप कह सकते हैं सॉरी द वेजिटेबल बर्गर्स आर ऑफ, यानी सॉरी वेजिटेबल बर्गर्स अभी ख़त्म हो गए। आर ऑफ का मतलब है अभी ख़त्म हो गए। ये थोड़ा अमेरिकन स्टाइल है ये कहने का कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई है। अगर आपने जो ऑर्डर किया है उसकी जगह कुछ गलत आ गया है तो आप कुछ ऐसे कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी बट आई डिड नॉट ऑर्डर दिस,
माफ़ कीजिएगा पर मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। ओके और अगर कोई गलत चीज़ आ गई है तो आप कुछ ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम सॉरी बट आई थिंक आई ऑर्डर्ड चॉकलेट केक एंड नॉट चॉकलेट आइसक्रीम। माफ़ कीजिएगा लेकिन मैंने चॉकलेट केक ऑर्डर किया था, ना कि चॉकलेट आइसक्रीम। तो इस तरीके से दोस्तों आप बात करेंगे जब आपने जो डिश ऑर्डर की है उसकी जगह गलत डिश आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और जानते हैं रेस्टोरेंट इंग्लिश के बारे में। अब दोस्तों अगर खाने के बीच में आपको कुछ और चाहिए, आपको कुछ और ऑर्डर करना है, तो आप बीच में कुछ ऐसे बोल सकते हैं, कुड यू ब्रिंग अस द सॉल्ट एंड पेपर प्लीज़। क्या आप हमारे लिए नमक और काली मिर्च ला सकते हैं प्लीज़। तो यूजुअली आपको अपनी हर रिक्वेस्ट को रेस्टोरेंट में प्लीज़ से एंड करना चाहिए, क्योंकि ये एक पोलाइट तरीका है अपनी बात कहने का, राइट। तो इस तरीके से आप बीच में कुछ भी मंगवा सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, और आई एम श्योर वेटर तभी के तभी आपको जो चाहिए वो ला कर देंगे और वो कहेंगे श्योर आई जस्ट गेट इट फॉर यू, ज़रूर मैं आपके लिए अभी लेकर आता हूँ। और एंड में आपसे वेटर पूछेंगे कैन आई गेट यू एनीथिंग एल्स। इसका मतलब है क्या मैं आपके लिए कुछ और ला सकता हूँ, ठीक है। या फिर वो आपसे कहेंगे वुड यू लाइक टू फिनिश योर मील विथ सम डिज़र्ट, यानी क्या आप अपना खाना कुछ मीठे के साथ ख़त्म करना पसंद करेंगे। तो इसके लिए आप जवाब दे सकते हैं कि आपको मीठा चाहिए कि नहीं। वेल दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पर बोला है डिज़र्ट। डिज़र्ट का मतलब होता है खाने के बाद कुछ मीठा खाना, और डेजर्ट होता है रेगिस्तान। फिर से सुनिए, इनकी प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी फ़र्क है। एक है डिज़र्ट यानी कुछ मीठा खाने के बाद, और एक है डेजर्ट जो है रेगिस्तान। तो आपको केयरफुल रहना है और इन दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को मिक्स नहीं करना है। अब देखते हैं कि अगर आपको कुछ डिज़र्ट चाहिए तो आप कैसे मंगवाएंगे। आप कह सकते हैं कैन आई सी द डिज़र्ट मेन्यू प्लीज़, क्या मैं डिज़र्ट मेन्यू देख सकता हूँ। ज़्यादातर दोस्तों डिज़र्ट आपके मेन मेन्यू के साथ ही होती है, पर कुछ रेस्टोरेंट में अगर आपको डिज़र्ट्स नहीं दिख रही हैं इसका मतलब उसका एक सेपरेट मेन्यू है। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कह सकते हैं नो थैंक्स आई एम फुल आफ्टर द मील। नो थैंक्स, खाने के बाद मेरा पेट पूरे तरीके से भर गया है। अब दोस्तों आपने अपना खाना तो पेट भर के खा लिया है, अगर आपको ये बताना है कि आपको खाना कैसा लगा तो आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर द वंडरफुल डिनर, यानी बहुत अच्छे डिनर के लिए धन्यवाद। और अगर आपके खाने में कोई कमी थी तो आप वो भी बता सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम सॉरी बट आई वुड लाइक टू गिव अ फीडबैक, माफ़ कीजिएगा पर मुझे आपको एक फीडबैक देना है। ऐसे आप शुरू करेंगे। उसके बाद आप कह सकते हैं द वेजिटेबल्स वर काइंड ऑफ स्टेल, यानी सब्जियों में कुछ बासी टेस्ट आ रहा था। इसी तरीके से आपकी जो भी रिक्वेस्ट है या जो भी फीडबैक है वो आप बता सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम सॉरी बट आई हैव टू गिव अ फीडबैक। ये आप तब यूज़ करेंगे जब आप कुछ नेगेटिव बोलना चाहते हैं, और पॉजिटिव कॉमेंट को आप सिंपली बोल सकते हैं। वेल अब हमने जान लिया है कि खाना खाने के बाद हम खाने के बारे में कमेंट कैसे करेंगे, और अब हम पहुंच गए हैं हमारे लेसन के आखिर में, और ये है बिल देना। ओके तो जब आपको अपना बिल देना है तो आप उनसे क्या कहेंगे। वेल बिल देने के लिए आप उनसे सिंपली कह सकते हैं कैन यू गेट माई चेक। जी हाँ, मैंने यहाँ पर कहा चेक। तो चेक दोस्तों एक अमेरिकन वर्ड है बिल के लिए। अक्सर आजकल लोग चेक का इस्तेमाल करते हैं, ना कि बिल का। पर यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि जो चेक आप साइन कर रहे हैं ये वो चेक है जो बिल के रूप में आपके पास आएगा और आप पे करेंगे। उसके लिए आप कहेंगे कुड आई हैव द चेक प्लीज़, क्या मुझे बिल मिल सकता है। या फिर आप कह सकते हैं कुड यू प्लीज़ गेट माई चेक, या फिर कुड यू प्लीज़ गेट माई बिल। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना बिल मंगवा सकते हैं। अब जानते हैं कि अगर आप 2-3 लोग साथ में आए हैं तो हो सकता है रेस्टोरेंट स्टाफ आपसे पूछे वुड यू लाइक टू स्प्लिट द बिल। इसका मतलब है क्या आप बिल को बांटना चाहते हैं आप सबके बीच में। वुड यू लाइक टू स्प्लिट द बिल। तो या तो आप कह सकते हैं हाँ, या फिर आप कह सकते हैं ना। और अगर आप अपने बिल को जिनके साथ आप आए हैं, अपने दोस्तों के साथ आए हैं, उनके साथ बांटना चाहते हैं तो आप कहेंगे लेट्स डच। लेट्स डच का मतलब होता है आओ सब बिल को हिस्सों हिस्सों में बांट लेते हैं। दैट्स राइट। तो इस तरीके से आप अपने दोस्तों को कहेंगे लेट्स टच। वेल गाइज, इसके साथ हम पहुंच गए हैं आज के लेसन के एंड में, और आज आपने सीख लिया है कि किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर आप इंग्लिश में रिजर्वेशन कैसे करेंगे, ऑर्डर कैसे देंगे, खाने के बारे में कमेंट कैसे करेंगे और अपना बिल कैसे पे करेंगे।
आई होप आपने जो आज सीखा है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। मैं जल्द ही मिलूंगी आपको और इंटरेस्टिंग लेसन्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। बाय बाय।